क्वेश्चन देखो जो हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में, व्हाट इज द नीड। कह रहे जरूरत क्या है, किसकी? सिस्टम की। कैसा सिस्टम? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। किसमें? ऑर्गेनिज्म में। कह रहे हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, इसकी जरूरत क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है। और वो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, जिसमें कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत के कारण को पूछ रहे हैं। तो आंसर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले है, इसको हम समझते हैं कि क्यों हमें जरूरत होती है। देखो, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है ना, वो ये कुछ काम करता है। उन कामों की लिस्ट जो है, उनमें से जो 3 काम है वो यहाँ नीचे मेंशन है। और इन तीनों की वजह से हमें जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम अपनी बॉडी में चाहिए। हमें प्लांट्स को और किसी भी एनिमल को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है चाहिए ही चाहिए। पहला फंक्शन देखते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो होता है, कौन सा सिस्टम? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो होता है, इसका पहला फंक्शन क्या है। देखो, पहला फंक्शन क्या कहता है? टू सेव द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हार्मफुल चेंज इन द एनवायरमेंट। देखो, ये क्या करता है? सेव करता है। किसे करता है? बॉडी को। किसकी बॉडी को? किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। कहां से? फ्रॉम हार्मफुल चेंज इन द एनवायरमेंट। कौन से चेंज से सेव करता है? हार्मफुल चेंज से। कहाँ पे होते हैं ये हार्मफुल चेंज? एनवायरमेंट में। मीन्स अगर एनवायरमेंट में कोई ऐसा चेंज आ जाए, कोई ऐसा चेंज आ जाए जो ह्यूमन की या ऑर्गेनिज्म की, क्या चीज? ऑर्गेनिज्म के सरवाइव के लिए खतरा हो सकता है, उससे उससे बचा के रखता है। कौन? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो पहला फंक्शन क्या हुआ कि ये सेव करता है बॉडी को। किसकी बॉडी को? ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, किसी भी हार्मफुल चेंज से जो कि एनवायरमेंट में हुआ हो। ठीक है, पहला तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरा क्या है? ये कंट्रोल करता है स्पीड ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो होता है, ये स्पीड को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। कौन से एक्शंस? वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। अच्छा, वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? जो हमारी मर्जी से हों। जैसे अगर मैं यहाँ स्क्रीन पे ये बना रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, ये वॉलंटरी एक्शंस है। मैं जब तक चाहूंगा तो मैं ऐसा इसको ड्रॉ करता रहूंगा। अगर मैंने एक बार चाहा कि मैं नहीं कर रहा, तो अब देखो अब नहीं होगा ड्रॉ। तो ये मेरा वॉलंटरी एक्शन है। मुझे अगर चलना है तो ये मेरा वॉलंटरी एक्शन है, क्योंकि मैं सोचूंगा तब चलूंगा मैं। पर इनवॉलंटरी एक्शन क्या है? जो मेरी इच्छा के बिना हो। जैसे हार्ट बीट, मैं चाहूं ना चाहूं उसे धड़कना ही धड़कना है। ठीक है, हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो होना, ब्लड का फ्लो होना, उसे होना ही होना है। वो कौन सा एक्शन है? वो इनवॉलंटरी एक्शन है। कौन सा एक्शन है? इनवॉलंटरी एक्शन है। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन की स्पीड को भी कंट्रोल करके रखता है। कौन करके रखता है कंट्रोल? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ठीक है, दो फंक्शन पता चले। और देखो, अगर स्पीड को कंट्रोल नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना हमें। और अगर हमारे हार्मफुल चेंज जो एनवायरमेंट में हुआ है उनसे बॉडी को नहीं बचा के रखेगा, तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों फंक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कौन करता है? दोनों फंक्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम करता है। अब अगर थर्ड चेंज देखें, थर्ड फंक्शन देखें, इसके पास कैपेबिलिटी होती है टू थिंक एंड लर्न फॉर द रिस्पॉन्डिंग टू एनी स्टिमुलाई। इसके पास क्या होती है? कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मीन्स योग्यता, क्षमता, एबिलिटी। ठीक है, क्या करने की? सोचने की और सीखने की। सोचने की एंड सीखने की। टू थिंक एंड लर्न किसके पास? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पास। क्या करने की कैपेबिलिटी होती है? थिंक एंड लर्न। किसको सोचना है, किसको लर्न करना है? फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एनी स्टिमुलाई। कोई अगर सिग्नल बॉडी को मिला है, उस सिग्नल को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, उसके बारे में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो थिंक कर सकता है, सोच सकता है और सीख सकता है कि इसको कैसे रिस्पॉन्स करना है। जैसे मान लो एक बार किसी के पीछे कुत्ता पड़ गया। ठीक है, पीछे कुत्ता पड़ गया, तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, वो सोचेगा कि इस परिस्थिति को हमने कैसे निपटना है। क्या क्या करेगा? हमें कहेगा कि भागो, सडन हम भागना शुरू कर देंगे विदाउट थिंकिंग। ये सब किसने किया? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। चलो, कुत्ता भागने वाली कंडीशन तो बहुत ही एक अलग सी कंडीशन हो गई, एक फैमिलियर कंडीशन ले लेते हैं।
अचानक से कोई गर्म कंटेनर हमने पकड़ लिया, तो उससे उसका सिग्नल जाएगा ना बॉडी में, ये गर्म है, तो उस सिग्नल को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, ये गर्म कंटेनर पकड़ा तो बॉडी में सिग्नल जाएगा ना कि बहुत ही ज्यादा गर्म है। बॉडी को सिग्नल मिलने के बाद बॉडी को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, उत्तर किस तरीके से देना है। अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो छोड़ सकता है आदमी उसे अचानक से। अगर कोई वैल्यूएबल चीज नहीं है, यूजलेस चीज है, गर्म है, उसको छोड़ सकता है। और अगर यूजफुल चीज हुई तो आदमी उसको उसकी ही तरीके से रखेगा। तो ये सब चीजें हैं जो कि कौन करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ठीक है, तो देखो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से हमें इसकी जरूरत होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की अपने बॉडी में जरूरत होती है अपने मेन फंक्शंस को करने के लिए।